दिल्ली में पोल्यूशन यानी कि प्रदूषण पर काबू पाने के बड़े उपायों का दिल्ली सरकार ने ऐलान किया है। कल से प्राइमरी स्कूल्स को दिल्ली में बंद किया जा रहा है। 5वीं से ऊपर की क्लासेस के लिए भी आउटडोर एक्टिविटीज कल से बंद रहेंगी। इसके अलावा ऑड इवन फॉर्मूला लागू करने पर भी दिल्ली सरकार विचार कर रही है और ये कदम उठाने पर सरकार इसलिए मजबूर हुई क्योंकि आज दिल्ली में स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। कमोबेश हर कॉलोनी का AQI 400 के पार है, जो कि खतरनाक स्तर माना जाता है। फरीदाबाद, मनीरका, आरकेपुरम, खासियाबाद, आनंद विहार, कर्तव्य पथ, अक्षरधाम, साकेत, ये दिल्ली के कुछ इलाके हैं जहां पर AQI 400 ज्यादा है और 500 से ज्यादा बहुत सारे दिल्ली के इलाकों में AQI पहुंच चुका है। 400 के बाद माना जाता है कि अगर आपके इलाके का AQI 400 को पार कर गया तो वो बेहद खतरनाक होता है। खतरनाक आपकी सेहत के लिए, खतरनाक शहर के लिए। दिल्ली में सांसों पर सबसे बड़ा संकट, 400 से 500 के बीच AQI। दिल्ली से लेकर पूरे NCR में सितम। दिल्ली में कल से प्राइमरी स्कूल बंद। आफत के दिन अभी बाकी हैं। दिल्ली में इस हफ्ते हर दिन हवा का हाल खराब होता चला गया। हवा जहरीली से और ज्यादा जहरीली और दम घोटू होती चली गई। हालात बेकाबू होने का सिलसिला शुरू हुआ सोमवार से और शुक्रवार तक आते आते सांसों पर शिकंजा कसता चला गया। कई मोर्चों पर जल्द कदम उठाने की जरूरत महसूस की जाने लगी। हालात ये हो गए कि दिल्ली सरकार को हरकत में आना पड़ा। केजरीवाल सरकार के बड़े ऐलानों का जिक्र होने से पहले जरा जान लीजिए कि दिल्ली का शुक्रवार को क्या हाल हो गया। ये अल सुबह अक्षरधाम और कर्तव्य पथ की तस्वीरें हैं। हर तरफ धुंध का साया है, ऐसी जहरीली धुंध जिसकी वजह से कुछ फुट दूर तक देख पाना भी मुमकिन नहीं रहा। यही हाल अक्षरधाम से लेकर साउथ दिल्ली की दूसरी कॉलोनियों का था। दिल्ली की कोई कॉलोनी ऐसी नहीं बची जहां प्रदूषण का गहरा साया न हो। दिल्ली के साथ साथ पड़ोसी शहर गाजियाबाद और नोएडा में भी प्रदूषण की काली चादर फैल गई। पहले जरा दिल्ली की कुछ कॉलोनियों में आज के AQI का हाल देख लीजिए। AQI यानी हवा में उन महीन धूल कणों का PM 2.5 की मात्रा जो सीधे तौर पर सेहत पर असर डालते हैं। आज अलीपुर में AQI का स्तर 475, आनंद विहार में 470, आया नगर में 429, बवाना में 482, बुराड़ी में 462 दर्ज किया गया। इसी तरह चांदनी चौक में 480, द्वारका में 474, एयरपोर्ट पर 447, ITO पर 436 दर्ज किया गया। ईस्ट से वेस्ट और साउथ दिल्ली तक हर कॉलोनी में AQI 400 के ऊपर ही था। जहांगीरपुरी में 485, मुंडका में 476, नजफगढ़ में 400, नरेला में 412 दर्ज किया गया। स्कूल के बाहर जाने वाले बच्चे परेशान थे। उनके पेरेंट्स फिक्रमंद थे क्योंकि स्कूलों के बाहर भी डरावना काला धुआं था। खांसी, जुकाम, बार बार गले में प्रॉब्लम हो रही है। इसके लिए कुछ न कुछ गवर्नमेंट करे कि हाँ बच्चों का ये प्रॉब्लम सही हो जाए, क्योंकि अभी बच्चे छोटे हैं। ये प्रॉब्लम लंबे टाइम तक रहेगी तो फिर उनका नहीं जाएगा। अस्थमेटिक फिर उन्हें प्रॉब्लम आने लगेगी। स्कूली बच्चे तो साफ कह रहे थे कि इस हवा में उनका दम घुटता है। देखिए, ब्रीथ नहीं कर सकते हम लोग, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, प्लस कफ है, इतने ज्यादा स्नीजिंग आ रही है, बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, प्लस इतना ज्यादा स्मोक भी है। इसकी वजह से कुछ दिख भी नहीं रहा अच्छे से, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है। हवा का स्तर इतना खराब हुआ कि केजरीवाल सरकार को तुरंत हरकत में आना पड़ा। पंजाब के CM भगवंत मान के साथ CM अरविंद केजरीवाल सामने आए और 3 बड़े ऐलान किए। कल से दिल्ली में प्राइमरी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। 5वीं से ऊपर की क्लास में भी आउटडोर एक्टिविटी को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा ऑड इवन पर भी विचार किया जा रहा है। दिल्ली में कल से हम प्राइमरी स्कूल्स बंद कर रहे हैं, प्राइमरी क्लासेस बंद कर रहे हैं जब तक स्थिति में सुधार नहीं हो जाता।
और ऑड इवन के ऊपर विचार चल रहा है कि ऑड इवन करने की ज़रूरत है। अगर ज़रूरत होगी तो ऑड इवन को लागू किया जाएगा। केजरीवाल भले ही हरकत में आ गए हों, लेकिन हकीकत ये भी है कि प्रदूषण को लेकर उनकी चौतरफा घेराबंदी हो गई है। दिल्ली के एलजी भी लगातार पंजाब सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। पराली को लेकर कल ही उन्होंने मान सरकार को ये चिट्ठी लिखी थी। खुद ट्वीट करके एलजी ने अपनी ये चिट्ठी सार्वजनिक कर दी। दिल्ली के प्रदूषण का मामला मानवाधिकार का बन गया है। खुद मानवाधिकार आयोग ने कहा कि इंतजामों से वो संतुष्ट नहीं है। पंजाब, हरियाणा, यूपी और दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को आयोग ने 10 नवंबर को तलब कर लिया है। उधर अब दिल्ली का प्रदूषण का मामला सर्वोच्च अदालत में पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करके अर्जेंट सुनवाई की गुजारिश की गई है। इसमें दिल्ली के भयावह हालात बताने के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में कमेटी बनाने की मांग की गई है। कुल मिलाकर दिल्ली के आने वाले दिन और मुश्किल होंगे। सियासत अपनी जगह है, लेकिन असली तकलीफ दिल्ली वाले झेल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।